स्वागत है सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉट डॉट। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात की थी ब्रेन पार्ट 9 के बारे में, जहां पर मैंने आपको बताया था हमारे विजुअल और ऑडिटरी सेंसरी एरिया के बारे में। मतलब पूरी तरह से हमारा प्राइमरी सेंसरी एरिया जो होता है वो मैंने कवर कर चुका था पिछले वीडियो तक। तो आज से हम बात करेंगे सेकेंडरी सेंसरी एरियाज के बारे में। तो पिछले वाला वीडियो आप नहीं देखे हो तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। सेकेंडरी सेंसरी एरिया शुरू होता है आपका हमारा साइकिकल कॉर्टेक्स से। ठीक है, अब साइकिकल कॉर्टेक्स क्या है ये मैंने नीचे सबटाइटल देकर रखा हूं ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। ठीक है, साइकिकल कॉर्टेक्स कहाँ पर होता है? ये जो हमारा टेम्पोरल लोब है, ठीक है, टेम्पोरल लोब इधर में टेम्पोरल लोब के एकदम सामने, एकदम एंट्री एरिया में रहता है हमारा ये साइकिकल कॉर्टेक्स। ठीक है, अब इस कॉर्टेक्स का काम क्या है? इसका काम होता है मेमोरी को एक्सेस करना, मतलब पुराने याददाश्त, पुराना मतलब बहुत पुराने याददाश्त को एक्सेस करना, सपने दिखाना मतलब ड्रीम्स, रात को सोते हुए, दिन को सोते हुए, जब भी हम सोते हैं तब सपने देखते हैं। और तीसरा काम होता है हमारा हेलुसिनेशन। अब ये हेलुसिनेशन एक्चुअली साइकेट्री का पार्ट है, तो वो मैं आपको साइकेट्री वाला टॉपिक में बताऊंगा, इधर में नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक्स है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है। ठीक है, जब भी हम कुछ नया चीज देखते हैं, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है तो यही चीज़ हमारे दिमाग में घूरता रहता है, आंखों के सामने चलता रहता है। अच्छा, हम सोचते रहते हैं उस चीज़ के बारे में। ठीक है, या अगर मैंने कहीं कुछ नया कुछ चीज़ सुन लिया है, ठीक है, अब अच्छा होता है, बुरा होता है, जो भी होता है वो हमारे दिमाग में कुछ पल तक चलते रहते हैं, कुछ दिनों बाद फिर मिट जाते हैं, कुछ और चलते रहते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि एक गाना मैंने सुन लिया और ये गाना मुझे समझ में आए या ना आए, पर इसका म्यूजिक बहुत ही अच्छा लगा, इसका लिरिक्स बहुत ही अच्छा लगा, इसका जो म्यूजिक है सब कुछ मुझे अच्छा लगा, और यही गाना मेरे दिमाग में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलते ही रहते। एग्जाम में हूँ, एग्जाम दे रहा हूँ, पर मेरे दिमाग में यही गाना चल रहा है, ऐसा होता है। ठीक है, या फिर मैंने कुछ ऐसा देख लिया है, ये चीज बहुत ज्यादा ही अट्रैक्टिव है और यही चीज, इसका इमेज या इसका तस्वीर मेरे दिमाग में चल रहा है, घूम रहा है। मैं खाते वक्त, सोते वक्त, चढ़ते वक्त, पढ़ते वक्त, हमेशा ये चीज मेरे दिमाग में चलता रहता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर अपने आप सब सेट हो जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि अरे इसको मैंने कहीं देखा है। अब रास्ते में जा रहे हो, बाजार में जा रहे हो, मार्केट में कहीं भी जा रहे हो, कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि यार ये लाइन डायलॉग बोलते हुए मैंने कभी पहले सुना है, यार ये इसको मैंने कहीं देखा है, यार कहाँ देखा है याद नहीं हो रहा है, ये जगह तो मैंने पहले आ चुका हूँ, कहाँ आ चुका हूँ, कैसे आ चुका हूँ, मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है। अभी जो मैं लिख रहा हूँ, अभी जो मैं कर रहा हूँ, ये तो बहुत सालों पहले मैं कर चुका हूँ, फिर से मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा चीज होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा साइकिकल कॉर्टेक्स है, इसका एक्सेस होता है हमारे मेमोरी सिस्टम में। ठीक है, अब मेमोरी सिस्टम में जब एक्सेस होता है, इसका जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन फाइबर्स, कभी कभी ये काम करना बंद हो जाता है। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर होता है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, वो स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, कुछ पल के लिए, लंबे टाइम के लिए नहीं, कुछ पल के लिए। अब जब स्टॉप हो जाता है, अब तो मेमोरी में एक्सेस होना बंद हो जाता है, इसका हैंग हो जाता है। अब हैंग होने के टाइम क्या होता है, पास्ट मेमोरी और प्रेजेंट मेमोरी, ठीक है, आगे बहुत आगे जो हो चुका है और अभी जो हो रहा है उसमें गड़बड़ हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है, जिसके लिए हमको लगता है एक्चुअली ये अभी अभी हो रहा है, पर आपको लगता है ये बहुत सालों पहले हो चुका है, इसको मैंने कहीं देख चुका हूँ, ये चीज मैंने कहीं सुन चुका हूँ। ठीक है, ऐसा लगता है, पर इसके लिए आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है। ये बेसिकली एकदम से ही नेचुरल चीज है, नॉर्मल चीज है। तो ये लगभग सबको होता है, कम ज़्यादा होता है, हमको भी होता है, आपको भी होता है। एनीवे, अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, होगा। और फिर आते हैं हम ड्रीम्स, सपना क्या होता है? जब हम सोते रहते हैं तब हम कुछ देखते रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं। ठीक है, जो हमने पहले सोच चुका है या जो पहले कभी मैंने देख चुका हूँ, जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा इमेजिन करता हूँ, ठीक है, कल्पना करता हूँ, वो चीज़ हमारे सपने में आते हैं। रंग बिरंग बहुत कुछ होता है। ठीक है, ये जो स्लीप होता है, तो स्लीपिंग पैटर्न्स का कितना टाइप होता है, रेम स्लीप, नॉन रेम स्लीप, इसमें क्या क्या वेव्स निकलते हैं, अल्फा, डेल्टा, थीटा, वो सब कुछ हम बाद में बात करेंगे, बहुत बहुत बाद में। ठीक है, तो आप सिर्फ ये बेसिक चीज जान के रख दो कि साइकिकल कॉर्टेक्स क्या करता है, कैसे करता है, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हमारी मेमोरी और ड्रीम्स को एक्सेस करता है। हेलुसिनेशन जो मैंने पहले बोला था आपको, ये एक्चुअली क्या है, ये बेसिकली हमारे साइकेट्री चैप्टर वाला टॉपिक है, पर मैं आपको छोटा सा शॉर्टकट में समझाने का कोशिश करता हूँ
ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि एक्चुअली क्या होता है। ये एक्चुअली होता है जब हम एक्चुअली होता है जब हमको बहुत ज़्यादा चढ़ जाते हैं, ठीक है। चढ़ जाते हैं मतलब मैं गंजा पी रहा हूँ या दारू पी रहा हूँ या बहुत कुछ या अगैरह वगैरह ड्रग्स, ब्राउन शुगर, हेरोइन, ठीक है, ब्राउन शुगर, हेरोइन, LSD, ऐसा कुछ वगैरह वगैरह नार्कोटिक्स ड्रग्स ले रहा हूँ, तब हमको क्या होता है, विजुअल इम्पेयरमेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, जो हमारा साइक्लिकल कॉर्टेक्स है, साइक्लिकल कॉर्टेक्स का जो हमारा विजुअल सेंटर या मेमोरी में जो एक्सेस होता है, वो एक्सेस बंद हो जाता है, ठीक है, स्टॉप हो जाता है। बंद होने के कारण क्या होता है, जो एक नॉर्मल चीज़ है उसको हम सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाते कि एक्चुअली ये क्या चीज़ है। हमको डर लगता है या कुछ और ही दिखता है। जैसे मान लो इधर में एक रस्सी झुला हुआ है, पर इस रस्सी को हमको लगेगा इधर में सांप झूल रहा है, ठीक है। मान लो इधर में कोई जा रहा है नॉर्मल सा बंदा, ठीक है। मान लो इधर में एक कुत्ता जा रहा है, हमको लगेगा शेर जा रहा है, ठीक है। मतलब जिस चीज़ से हमको बहुत डर लगता है वही चीज़ आपको हेलुसिनेशन में नॉर्मल चीज़ को भी देख के डर लगेगा, ठीक है। पर एक्चुअली ये नॉर्मल चीज़ है, पर आपको दिखाई कुछ और दे रहा है। ये एक बहुत ज़्यादा शॉर्टकट है, इसके बारे में हम साइकेट्री चैप्टर में बहुत डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। अब सेकेंडरी सेंसरी एरिया में एक और चीज़ आता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, आपके भाइबा के लिए, आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, आपकी पूरे जिंदगी के लिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है हमारा स्पीच सेंटर, ठीक है। हमारे सेरेब्रम में रहने वाला स्पीच सेंटर, जो सेंटर हमारे बातों को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब स्पीच क्या होता है, स्पीच होता है मैं जो सोच रहा हूं, मेरी सोच, हमारी सोच शब्दों के जरिए मुंह से निकलना, ताकि सामने रहने वाला कोई सुन सके, ठीक है। स्पीच कोई आसान काम नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि यह हमें हमारे जो मैं होठ डाल रहा हूँ, ठीक है, होठ को इधर उधर कर रहा हूँ, ये काम कर रहा है। होठों के साथ साथ हमारे फेशियल मसल जो होता है इसका भी काम आ रहा है। दूसरा, ठीक है, तीसरा क्या है, ये जो जीभ है, जीभ भी हमारे बातों के साथ ऊपर नीचे सामने पीछे हो रहा है, ठीक है। चौथी में जो हमारे गले में मसल्स है ये भी काम कर रहा है। एक स्पेशल मसल होता है जिसको हम कहते हैं वोकलिस, जो मैंने आपको नहीं बताया है वो, पर एक और स्पेशल मसल होता है जो है आपका वोकलिस, जो मैं अभी तक आपको बताया नहीं हूँ, पर मैं आपको स्पेशल टॉपिक्स में बताऊंगा, ठीक है। वोकलिस के साथ साथ क्या होता है, मैं जो ये हाथ इधर उधर ऐसे ऐसे आपको ऐसे ऐसे इशारा करके समझा रहा हूँ, ठीक है, मेरे बातों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, तो इसके साथ मेरे हाथ में मसल काम कर रहा है। मैं जो खड़ा हूँ इधर उधर ऐसे वैसे जा रहा हूँ, मेरे पैरों का मसल, मेरे कमर का मसल, मेरे पूरे एंटी ग्रेविटी सिस्टम में जितने सारे मसल है वो सब कुछ एक साथ काम कर रहा है, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि हमारा ये स्पीच सेंटर कहाँ पर रहता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है, जैसे मैं राइट हैंडेड पर्सन हूँ, ठीक है, मतलब मेरे दिन भर का जितना काम होता है वो मैक्सिमम दाएं हाथ से करता हूँ, बाएं हाथ से बहुत कम करता हूँ, ठीक है। अब मेरे जैसा राइट हैंडेड अगर कोई दूसरा आदमी होता है, ठीक है, अगर ये एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, नॉर्थ साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी होता है, दुनिया भर कहीं भी राइट हैंडेड पर्सन है, सबके सब लोगों का 90% मतलब 90% लोगों का स्पीच सेंटर बाएं साइड का ब्रेन में होता है, ठीक है, लेफ्ट सेरिब्रम में, ठीक है। और जो लोग लेफ्ट हैंडेड है, मतलब दिन भर का सारा काम, लगभग ज्यादा से ज्यादा काम बाएं हाथ से करता है, दाएं हाथ से बहुत कम करता है। लेफ्ट हैंडेड पर्सन कोई जो होता है, उनके जितने सारे लोग हैं, ठीक है, पूरे दुनिया भर उनका 65% लोगों का स्पीच सेंटर राइट साइड में होता है, ठीक है। तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सब के सब राइट हैंडेड पर्सन का इधर में होगा, सब के सब लेफ्ट हैंडेड पर्सन का इस साइड में होगा। कभी कभी देखा जाता है कि जो लोग लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड होने के बाद भी उनका स्पीच सेंटर लेफ्ट साइड में है। राइट हैंडेड है, राइट हैंडेड होने के बाद भी उसका स्पीच सेंटर राइट साइड में है, ठीक है। तो वो कोई इशू नहीं है, वो ना तो ये एग्जाम में आता है, ना कोई आपको पूछेगा, ठीक है। बस आपके जानकारी के लिए मैं बता दिया हूँ। ये जो हमारा स्पीच सेंटर है वो 4 हिस्से से बढ़ दिया जाता है, ठीक है। जैसे सबसे पहला आता है हमारा ब्रॉडबैंड एरिया 22, जैसे मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, वेर्निक्स एरिया, ठीक है, जो आपका सुपीरियर टेम्पोरल जाइलस के पीछे में रहता है आपका ऑडिटरी एरिया के साथ, ठीक है। तो वेर्निक्स एरिया एक्चुअली क्या करता है, वेर्निक्स एरिया एक्चुअली हमारे शब्दों को पहचानने में मदद करता है, और साथ में हम जो फ्लुएंटली बात कर रहे हैं उसको मेंटेन करता है, शब्दों को कांस्टेंट प्रोसेस कर रहा है,
प्रोसेसिंग के साथ साथ मुंह से निकाल रहा है, ठीक है। तो वर्निक्स एरिया का काम ऐसा होता है हमारे कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्पीच को कंट्रोल करना, ठीक है। और अगर कोई कुछ बोल रहा है, कौन से शब्द में बोल रहा है, अगर मैं उसका भाषा समझ सकता हूँ तो उसको रिकॉग्नाइज करना कि ये एक वर्ड है, उसके बाद ये वर्ड है, उसके बाद ये वर्ड है, वर्ड्स वर्ड बाय वर्ड, मतलब ये एक शब्द है, इसके बाद ये शब्द है, शब्दों के बाद शब्द, वर्ड बाय वर्ड जुड़ने के बाद जो ये सेंटेंस बोल रहा है उस सेंटेंस को समझना, वर्ड्स को इंटरप्रेट करना, या फिर जो मैं कह रहा हूँ उसी शब्दों को सुन के रिकॉग्नाइज करना कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत, ठीक है। तो वर्निक्स एरिया ऐसे काम करता है। अब जिसका वर्निक्स एरिया पैदाशी मतलब जन्म से ही खराब है उसका क्या होगा? ना तो ये कुछ सुन पाएगा, ये तो कुछ भी सुन नहीं पा रहा है, ठीक है। अब अगर, ठीक है, ये तो कुछ सुन नहीं रहा है, अगर कोई कुछ सुन भी नहीं सकता तो ऑटोमेटिकली ये बात बोल भी नहीं सकता, ठीक है। अगर मेरे को कुछ शब्द सुनाई देता है तो मेरा ब्रेन इसको ऑटोमेटिकली कैच करेगा, ठीक है। जैसे ये कौवा, मेरे बचपन में मेरे बाप माँ, दादाजी, दादी माँ, वो लोग मेरे को सुनाए थे, ये देख कौवा, ये देख वो पंछी, कौवा, पंछी, ये देख, ये से जो शब्द होता है ये शब्द मैंने बचपन में सुना था। फिर धीरे 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 बड़ा होते गया, ऐसे ही करते करते शब्द, बहुत सारे शब्द, बहुत सारे शब्द, बहुत सारे वर्ड्स बाय वर्ड, बहुत कुछ वर्ड्स मैंने सुन रहा हूँ, फिर किताब पढ़ पढ़ के देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, वो बोलने का कोशिश करता हूँ वर्ड बाय वर्ड, जैसा प्रोनाउंसिएशन है, जैसे हर एक शब्द को एग्जैक्टली उसी तरीके से बोलते हैं उसका मैं प्रैक्टिस करता था, ठीक है। कौवा, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि कौवा, केवा, क्यूवा, ऐसा कहूँगा नहीं, कौवे को कौवे ही कहूँगा, ठीक है। तो ये जो शब्दों को पहचानना है, बोलने का तरीका है, सीखने का है। अगर कोई बच्चा पैदाशी मतलब जन्म से ही इसका वर्निक्स एरिया खराब है तो ये ना तो सुन पाएगा ना तो बोल पाएगा, ठीक है, गूंगा हो जाएगा उम्र भर के लिए। तो क्या इसका इलाज है? हाँ, इलाज होता है। कहाँ पर डिफेक्ट है वो जगह ढूंढो, कौन सा न्यूरॉन खराब है उस न्यूरॉन को रिप्लेस करो, ठीक है। अगर कान में नहीं सुने तो मशीन लगाओ, ठीक है। गले से आवाज़ नहीं आ रहा है तो उसको प्रैक्टिस कराओ, वर्बल कम्युनिकेशन, स्पीच थेरेपी, बहुत कुछ होता है, पर ये सब कुछ बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है। एनीवे, तो उस सब के बारे में हम और भी डिटेल्स में बात करेंगे बाद में। तो पहला सेंटर मैंने बोल दिया, वर्निक्स एरिया, ब्रॉडमैन एरिया नंबर 22 खत्म। दूसरा एरिया क्या है? एंगुलर जाइरस, ठीक है, एरिया नंबर 39। एरिया बोले तो ब्रॉडमैन एरिया, ब्रॉडमैन एरिया 39। क्या बोला मैंने? एंगुलर जाइरस। ये क्या करता है? मैं जो भी कुछ देख रहा हूं, जो भी कुछ देख रहा हूं, सबका विजुअल इमेज स्टोर करके रखता है, ठीक है। ये शर्ट है, ये बहुत सारे शर्ट है, ये बहुत सारे जीन्स है, ये जूता है, ठीक है, ये सोफा है, ये खाट है, ये दीवार है, ये लाइट है, ये पंखा है, ये दीवार है, ठीक है, ये किताब है, ये बोतल है, ये मेरा फोन है, ये मेरा स्टैंड है, ठीक है, ये मेरा माइक है। जो भी कुछ मैं देख रहा हूं सबका एक विजुअल इमेज, फोटो मेरा मेमोरी सेंटर में स्टोर करके रखा है, ठीक है। जब इसी तरह के मैं कुछ ना कुछ देखता हूं तो उसको मुझे लगता है कि साला ये कैमरा है, ये सोफा है, ये चेयर है, ठीक है, ये वगैरह वगैरह बहुत कुछ चीज़ है, ठीक है। आसमान में चांद है, सूरज है, तारा है, सब कुछ मैं पहचान पाता हूँ क्योंकि मैं बचपन से ये सब कुछ सीखते सीखते मैं बड़ा हो गया हूँ, ठीक है। तो एरिया नंबर 39, जो भी कुछ मैं देख रहा हूँ इसका विजुअल इमेज स्टोर करके रखता है हमारे मेमोरी सेंटर में, बस। अब इसके साथ बोलने का क्या लेना देना, ठीक है। अब जब मैं कुछ देखूंगा, उसको पहचानूंगा, तभी तो मैं बोल पाऊंगा साला ये चीज़ है, मुंह से बोल पाऊंगा। अब ठीक है, अगर मेरे पास कोई ऐसा फूल ला के दिया, ठीक है, और मैं फूल का नाम नहीं जानता हूँ, मैं बोलूँगा ये क्या है, मैं बोल रहा हूँ, मेरा एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, मैं जो सोच रहा हूँ मैं मुंह के जरिए निकल रहा हूँ कि साला ये क्या है, ये तो मैंने पहले देखा नहीं। ये शब्द, ये एक सवाल सुनने के बाद फिर ना जाके सामने में कोई रहता है तो उसका जवाब देगा, ये फूल का नाम ये है, ये यहाँ पर होता है, इसका सीजन ये है, वो है, अगर वगैरह जवाब देगा, ठीक है। तो मेरे को बोलना पड़ेगा। अगर मैं बोल नहीं सकता तो मैं इशारे से समझाऊंगा कि
अगर सामने वाला आदमी मेरे इशारों को समझ पाता है तो वो मुझे इशारे से ही समझाएगा या फिर बोल के समझाएगा, ठीक है। एनीवे, तो वो सब प्रोसेस है। मतलब घुमा फिरा के बात एक ही जगह पर आता है, जो मैं देख रहा हूँ वो मैं याद कर सकता हूँ क्या नहीं। कंट्रोल कौन करता है? एंगुलर जाइरस। कितना नंबर एरिया में रहते हैं? ब्रॉडबैंड एरिया 39, 39, ठीक है। और फिर आते हैं एरिया नंबर मतलब ब्रॉडबैंड एरिया 40 कहाँ पर रहता है? सुप्रामार्जिनल जाइरस। आप फोटो में देख रहे हो सुप्रामार्जिनल जाइरस। इधर में एक काम क्या करता है? इधर में होता है किसी चीज को छू के, ठीक है, छूने के बाद या उसका साइज शेप हाथ में लेने के बाद ये क्या है बिना देखे बोलने का, ठीक है। एरिया नंबर 22, 39, 40 ये तीनों एरिया क्या करता है? हमारे दिमाग में रहते हुए सेंसरी स्पीच एरिया के हिसाब से काम करता है। मतलब सेंसेशन महसूस आंखों से, कानों से, सीख सीख के, लिख लिख के ये सब सीख रहा है, ठीक है। ये सब करने के बाद ये जो डाटा व इंफॉर्मेशन जा रहा है मेमोरी में, प्रोसेसिंग होने के बाद ये इंफॉर्मेशन एरिया नंबर 44 या 45 में चला जाता है, मतलब 44 या 45 में, ठीक है। अब 44, 45 जिसको हम पहले भी बोले थे ब्रोकस एरिया, जगह कहाँ पर है देख सकते हो, पुराने वीडियो में बोल दिया हूँ। ब्रोकस एरिया ये हमारे दिमाग का मोटर स्पीच एरिया है, ठीक है। एक होता है सेंसरी स्पीच एरिया, दूसरा है मोटर स्पीच एरिया, ठीक है। तो ये ब्रोकस एरिया करता क्या है? ये एक्चुअली क्या करता है? हमारे होठों को, फिर फेरिंग्स मतलब हमारे गले का पीछे वाला एरिया, लेरिंग्स गले का नीचे वाला एरिया, उसके अंदर मेरे साथ उसके साथ रहने वाला मसल्स जो होते हैं, पूरे बॉडी का जो मूवमेंट होता है, इन सब चीज़ को कंट्रोल करता है ब्रोकस एरिया, ठीक है। मान लो मैं किसी से पूछ रहा हूँ सब्जी या भाई साहब ये जगह कहाँ पर है, ठीक है। अब मैं तो मोबाइल बाहर कर लिया हूँ, हाथ को ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं तो ऐसे ही पूछ सकता भाई साहब वो जगह कहाँ पर है, ऐसे पूछ सकता था, पर मैंने ऐसे किया नहीं। उनको मैंने ऐसे हाथ से दिखाया, रुको, मोबाइल बाहर किया, या कोई जगह होता है तो मैंने बोला है भाई साहब वो जगह कहाँ पर होता है आपको पता है? तो ड्राइवर या कोई भी बोलेगा, या आस पड़ोस में रहने वाला कोई भी अगर होता है तो अगर कोई जगह को पहचानता है तो बोलेगा वो जगह में है। ऐसे मुंह को, आंखों को ऐसे करके, मुंह को ऐसे करके, शरीर को ऐसे तेरा करके, हाथ का ऐसे करके, इतना सब कुछ करने की कोई ज़रूरत था नहीं था ना। मैं तो ऐसे भी कह सकता, हाँ उधर में जाओ देख सकते हो, या उधर में जाओ देख सकते हो। उधर में कहा, मैं तो कुछ इशारा नहीं दे रहा हूँ। हाँ आगे से जाके लेफ्ट, लेफ्ट से जाके राइट, राइट से जाके थोड़ा सीधा, सीधा जाके घूम के जाना सीधा लेफ्ट। कुछ सेंस बना? मैं ऐसे ही कुछ एक्सप्रेशन, बिना एक्सप्रेशन दिए मैं बस बोले ही जा रहा हूँ, तो आगे वाला बंदा कुछ समझेगा? नहीं समझेगा। अगर मैं ऐसा कहता हूँ हाँ थोड़ा आगे जाके थोड़ा लेफ्ट, लेफ्ट लेके थोड़ा राइट, राइट जाके थोड़ा सीधा, फिर घूम के फिर वापस लेफ्ट में, मैं हाथ को ऐसे ऐसे घुमा के कहता हूँ, तो अगर सामने रहने वाला बंदा जो देख रहा है वो उसको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहाँ मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब एरिया एक्चुअली कौन कंट्रोल कर रहा है? ये सब एरिया कंट्रोल कर रहा है हमारा ब्रोकस एरिया। अगर ब्रोकस एरिया ठीक से फंक्शन नहीं करता है तो मैं बातों को ठीक से कह नहीं पाऊंगा, ठीक है। बातों के साथ साथ मेरा कोऑर्डिनेटेड जो मूवमेंट होता है वो ठीक से नहीं होगा, मेरा गले का मसल काम नहीं करेगा, तो मैं बातों को ठीक से मुंह से बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा, ठीक है। तो एक चीज़ आप याद रखना हमेशा कि जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोमिनेंट या फिर इसका जो मेन सेंसरी एरिया है वो सिर्फ राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है, और सिर्फ लेफ्ट साइड ही काम कर रहा है या फिर राइट साइड ही काम कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं। जब हम बात करते हैं साथ ही साथ हमारे होठ घूमते हैं, गला घूमते हैं, गले में रहने वाला मसल, जितने सारे मांसपेशी होता है, हमारा जो हाथ में, पैर में, अलग अलग पोजीशन में, अलग अलग बॉडी का जो सिचुएशन होता है उस टाइम में जितना सब कुछ मूवमेंट होता है, दोनों ब्रेन मिल के एक साथ काम करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ राइट वाला सेरेब्रम ही काम कर रहा है या लेफ्ट वाला काम कर रहा है, बाकी वाला रेस्ट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। जब हम बात करते हैं तो पूरा ब्रेन एक साथ बात करते हैं, मतलब बातों को कंट्रोल करने का या एक्सप्रेस करने का तरीका निकालते हैं, ठीक है। तो यही तक हमारा मोटर और सेंसरी एरिया का जर्नी खत्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो से बात करेंगे पूरे सेरेब्रम जो हमने कवर कर लिया है। अब इसमें जो तारपत्री निकलता है, ठीक है, छोटा छतरी नहीं, तारपत्री, जितना सारा न्यूरॉन्स निकल रहा है वो कैसे निकल रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ एसोसिएशन फाइबर्स कैसे काम करता है, प्रोजेक्शन फाइबर्स कैसे काम करता है, इंटरनल कैप्सूल, ठीक है, पिरामिडल कॉर्टेक्स,
ये सब कुछ चीज़ एक एक करके आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। बाय।